क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस कौन थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा क्या किया जिससे उनको एक महान नेता के रूप में उजागर किया गया? और क्यों उसने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और क्यों यह ऐतिहासिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी दास्तान। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। पढ़ाई में होशियार सुभाष चंद्र ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। उनका सपना था भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस में जाना, लेकिन जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी शासन के तहत वह देश की सेवा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्दी ही पार्टी के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और स्वराज के विचार का सपोर्ट किया, लेकिन उनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। बोस ने महसूस किया कि अंग्रेजों को अहिंसा से हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति की वकालत की। साल 1939 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ मतभेद के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अलग राह चुनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि यह समय अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू करने का है। उन्होंने यूरोप और एशिया के देशों से मदद ली और 1943 में जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। यह सेना भारतीय युद्ध बंदियों और भारतीय अप्रवासियों से बनी थी। आजाद हिंद फौज का उद्देश्य भारतीय धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। बोस ने इसे एक अनुशासित सेना के रूप में तैयार किया, जिसमें महिलाओं की भी एक रेजिमेंट थी, जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट कहा गया। साल 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सैनिकों और भारतीय जनता को संबोधित करते हुए अपना ऐतिहासिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे का उद्देश्य भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने यह कहा कि अगर हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराना चाहते हैं तो हमें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि आजाद हिंद फौज की मुहिम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई और 1945 में इम्फाल की लड़ाई में हार के बाद सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु ने इतिहास पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन उनकी क्रांति की भावना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे गई। सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज का सपना देखना आसान नहीं होता, उसके लिए त्याग और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उनका जीवन हमें इंस्पायर करता है कि जब तक हम अपने उद्देश्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास नहीं करते, तब तक सफलता संभव नहीं है।